दोस्तों सबसे पहले जरा इस न्यूज़ हेडलाइन को देखिए। सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यूज के मामले में प्यूडीफाई और मिस्टर बीस्ट के कंबाइन न्यूज को भी पीछे छोड़ चुका है। यूट्यूब पर इस शो को 45 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसके ऑफिशियल चैनल पर 19 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब अगर आप भारतीय हो तो आपने इस शो को जरूर देखा होगा। जेठालाल, दया, टप्पू, बबीता जी शो के कैरेक्टर लोगों के बीच में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनकी असली पहचान कहीं गुमनाम सी हो गई है। ये शो लोगों के दिलों में इस तरह से घर कर चुका है कि लाखों फैमिलीज इस शो को देखते हुए डिनर करती है। अब चाहे जेठा और बबीता की जुगलबंदी हो या फिर बापूजी के चटपटे बोल, टप्पू सेना की शरारतें हो या फिर तारक मेहता का अनमोल वचन, ये शो कॉमेडी और वैल्यूज का इस तरह से कॉम्बिनेशन लेके आता है कि लोग इसके एपिसोड को बार बार देख के भी नहीं थकते। लेकिन पिछले टाइम की बात करें तो इस शो की व्यूअरशिप लगातार डाउन हो रही है। शो के कैरेक्टर एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं और आए दिन तारक मेहता के सेट से नई नई कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आखिर इतना पॉपुलर कैसे हुआ और वो क्या रीजन है जो इसकी डाउनफॉल की वजह हो रही है। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से, क्योंकि इसी दिन सब टीवी पर तारक मेहता का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होता है। ये वो दौर था जब टीवी पर एंटरटेनमेंट के नाम पर सास बहू के सीरियस फाइट आया करते थे, जो कि साजिशों और बेमतलब की फैमिली ड्रामा से भरे हुए थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी, इन जैसी सीरियल्स ने घर की महिलाओं के मनोरंजन का जिम्मा उठाया था, तो वही पुरुष न्यूज और मूवी में खुश थे और बच्चे तो कार्टून नेटवर्क और पोगो में खोए हुए थे। यह हर समय रिमोट हासिल करने की जल्दबाजी होती थी, क्योंकि हर इंसान अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। ऐसे में सब टीवी एक ऐसा शो लेकर आता है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर इंसान इस शो को देख सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसने हर इंसान का एंटरटेनमेंट किया। एक तरफ जहाँ सास बहू के सीरियस फाइट और अमीर परिवार, आलीशान घर इस तरह से सीरियल्स में दिखाया जा रहा था, पूरी अमीरी सीरियल्स में। लेकिन तारक मेहता ने ऐसा नहीं किया। इसने मिडिल क्लास फैमिली दिखाई। हम जो मिडिल क्लास फील कर पाए, ऐसा जो मिडिल क्लास की जिंदगी में आता है वो दिखाया तारक मेहता ने। हर मिडिल क्लास इस सीरियल को फील कर पाता था। हर एपिसोड में मिडिल क्लास का थीम दिखाया जाता था और हर आदमी जो आपकी फैमिली में है उनको ये रिलेटेबल लगता था। और तारक मेहता का उल्टे चश्मा ये शो असित कुमार मोदी ने बनाया था और ये भारत के सबसे फेमस राइटर थे। इस शो के कैरेक्टर की भूमिका को इस तरह से किया गया है कि इनका किरदार एक यूनिक स्टाइल में है, एक यूनिक ह्यूमर में आता है। साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टे चश्मा के कैरेक्टर हमें भारत के अलग अलग सिटीज में दिखाए जाते हैं। जैसे जेठा और दया गुजराती है तो ये भीड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बबीता जी बंगाली है, उनके हस्बैंड अय्यर साउथ इंडियन है। वही सोडी पंजाबी है, उनकी पत्नी फारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, साथ ही रिलेट भी कर सकते हैं। इस सीरियल में ना तो फाइट दिखाई जाती है और ना ही वल्गर लैंग्वेज का यूज होता है, जो हमें हंसाती भी है और कभी कभार इमोशन में भी डाल देती है। इस तरह के शो सिचुएशनल कॉमेडी में आते हैं। इसे शॉर्ट में सिटकॉम कहा जाता है और इंडियन टेलीविजन पर इस कैटेगरी में तारक मेहता को कोई पीछे नहीं छोड़ पाया अभी तक। अब वैसे तो शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी इस शो को स्टार प्लस और जीटीवी के पास लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के बीच में तारक मेहता का नाम भी शामिल है। अब दोस्तों इस पॉपुलैरिटी के बीच में आप यूट्यूब पर मौजूद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रिसेंट एपिसोड देखेंगे तो उनके कमेंट पर नजर डालेंगे तो आपको नेगेटिव रिव्यूज दिखेंगे। टीवी पर तारक मेहता के व्यूअरशिप लगातार डाउन हो रहे हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ चुकी है। नेहा मेहता जो 2008 से तारक मेहता में काम कर रही है, उन्होंने शो छोड़ चुका है और उन्होंने कहा कि सेट पर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने सीधा शो छोड़ने का डिसीजन ही ले लिया। सिर्फ नेहा मेहता ने नहीं बल्कि कई सारे कैरेक्टर्स ने इस शो के एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं माना है। इसके टॉक्सिक एनवायरनमेंट पर सवाल उठाया है। तारक मेहता के उल्टे चश्मा के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है जो नेशनल मीडिया की हेडलाइन बन चुकी है। इस शो को सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने दिए है जिन्होंने ये शो छोड़ चुके हैं, और शो छोड़ने के साथ साथ इन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। जैसे तारक मेहता के मेन कैरेक्टर तारक मेहता, इन्होंने जब शो छोड़ा तो इन्होंने कहा कि मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है और मुझे अभी 2 साल से पेमेंट भी नहीं दी है। मैंने अभी तारक मेहता के रिसेंट एपिसोड देखे तो मुझे यहाँ पर कोई फन और ह्यूमर नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये फन और ह्यूमर पूरी तरह से गायब ही हो चुका है। ऐसे में मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में शो रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। हम आने वाले समय में ये शो नहीं देख पाएंगे और मुझे कमेंट में बताइए कि ये शो कैसे सुधर सकता है। और ऐसे नए अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।